मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब तक 6.2 एक्सरसाइज में हमने 8 सम तक कर लिए हैं। आज हम 6.2 का 9th सम डिस्कस करेंगे जो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसको कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है जब डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए, उस इंटरवल में किसी भी वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दे, सभी के ऊपर क्या आ जाए पॉजिटिव वैल्यू, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग। यही मेथड अब हम 9th सम में, 10th सम में, 11th सम में सभी में वही मेथड लगता जाएगा जो अब तक आपने सीखा है। तो आइए अब 9th सम करते हैं। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। तो जब भी हमने किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तब हम उसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन थीटा का तो थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल जो होगा फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव dy बाई डी थीटा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे क्वोशेंट रूल लगाएंगे, u बाई वी। क्वोशेंट रूल में वी स्केयर 2 प्लस कोस थीटा स्केयर, वी एज इट इज़ 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है एज इट इज़, साइन थीटा का कोस थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस, अब u एज इट इज़ 4 साइन थीटा एज इट इज़, और 2 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 का डेरिवेटिव 0 एंड कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा अलग है यहाँ पर, थीटा का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी थीटा। थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, 4 कोस थीटा की मल्टीप्लाई 2 से 8 कोस थीटा, 4 कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ 1 बाई 1। एलसीएम लेंगे अब हम, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यह आएगा 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर 8 कोस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा 8 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हमने, ये 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर 8 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आ जाएगा इनमें से, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, ये एलसीएम 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 कोस थीटा, बस हमने इसको सोल्व करते जाना है। 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, 2 की 2 2 ज़ा 4 कोस थीटा आ जाएगा। आइडेंटिटी यूज़ कर ली हमने, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आफ्टर दैट वी ओपन दिस ब्रैकेट, ऑल विल बिकम माइनस, ये सभी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, -4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा। अब 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा अब हमारा यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, 2 प्लस कोस थीटा, हमारे पास 4 कॉमन निकाल देंगे, कोस थीटा कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपका 4 माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास dy बाई थीटा इस फॉर्म में है। अब इसको देखना है हमने, जो थीटा है आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोस थीटा, या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, व्हेन थीटा बिलोंग इन इंटरवल 0 to π/2। 0 और π/2 के बीच में थीटा की वैल्यू इनके बीच में लेंगे, 0 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 भी लेंगे और π/2 भी, और इनके बीच की वैल्यू के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे हमारा जो ये होगा आपका कोस थीटा पॉजिटिव होता है,
कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। थीटा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा कोस थीटा -1 और 1 वैल्यू देगा फॉर ऑल थीटा। तो इसलिए ये 4 माइनस कोस थीटा आपका, देयरफॉर 4 माइनस कोस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। कोस थीटा तो पॉजिटिव होता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 प्लस कोस थीटा स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि आपका कोस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस कोस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एट लास्ट में आपका ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का मीनिंग ग्रेटर देन 0, dy/थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग 0 to π/2। तब हम कहेंगे आवर y, जो हमारा y गिवन है, इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 के π/2 के ऊपर ये 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ, तो ये π/2 रखेंगे, कोस π/2 0 होता है। जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 0 भी आ जाए तब स्ट्रिक्टली नहीं कहेंगे, वहाँ इंक्रीजिंग कहेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल 0, dy/थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग 0, क्योंकि π/2 लेना है हमने, और π/2 लेना है तो यहाँ हमारा कोस थीटा है, कोस थीटा ये आपका 0 हो जाएगा π/2 के ऊपर, तो डेरिवेटिव 0 भी बन सकता है। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए डेरिवेटिव, तो वहाँ इंक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कब होगा, जब 0 ना आए। लेकिन यहाँ 0 बनेगा क्योंकि π/2 के ऊपर कोस थीटा 0 होता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे y इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है। उसमें फाइंड द इंटरवल इन विच वेयर आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों, आपने ये टॉपिक, ये 9th सम ऐसे करना है। आगे फिर 10th सम भी ऐसे ही है और 11th सम भी, उसके लिए भी मैं आपके PDF बना के भेज देंगे। मेथड यही रहेगा उनका, इंटरवल बनाने होंगे जो आप सीख चुके हो। थैंक्स टू वॉच वीडियो।